दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सबों को 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से 12वीं क्लास की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको आवेश की खोज तक पढ़ा दिया था। तो अब हम आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा 1750 में यह बतलाया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। इसके लिए उन्होंने निम्न प्रयोग किए। तो आवेश दो प्रकार का होता है, कौन कौन से? तो एक धन आवेश होता है और ऋण आवेश। तो आपको इसी बात को याद रखना है कि आवेश दो प्रकार के होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे। तो पहला प्रयोग क्या था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा कांच को रेशम से रगड़ा गया। मतलब कांच और रेशम को उन्होंने आपस में रगड़ा और कांच के आवेश को धन आवेश माना उन्होंने। सेकेंड हमारा जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, एबेनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़ा, फिर बिल्ली के खाल को अंबर से रगड़ा और उन्होंने अंबर के आवेश और एबोनाइट के आवेश को ऋण आवेश माना। तो इन्होंने यही दो प्रयोग किए थे। अब हमारा अगली टॉपिक है आवेश की ध्रुवता। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, इनके बीच में गुणों का अंतर ही आवेश की ध्रुवता कहलाता है। मतलब एक प्लस आवेश और एक निगेटिव आवेश दोनों एक साथ है अ, का एक निकाय हम ले रहे हैं तो वो आवेश की ध्रुव कहलाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। मतलब जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से बना है तथा अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। मतलब अणु क्या है? तो परमाणुओं से मिलकर बना है। मतलब पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप क्या होता है? तो परमाणु होता है। और परमाणु के भी क्या कितने भाग होते हैं? तो तीन। तो परमाणु को दो भाग होते हैं, नाभिक तथा नाभिक का बाहरी भाग। परमाणु के नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धन आवेशित कण है तथा एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि परमाणु के दो भाग होते हैं, जैसे कि ये परमाणु हो गया। अब इसके दो भाग हो गए, तो एक नाभिक हो गया, एक नाभिक का बाहरी कक्षा। तो उन परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब बाहरी कक्षा में क्या पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन जो है तो है ना उदासीन होता है, मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न ही ऋण आवेश और न ही धन आवेश। परमाणु के नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति में रहता है। जो बाहरी कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन वह गति में रहता है, इसलिए कोई भी जो वस्तु है वह उष्मा का चालक या विद्युत का चालक होता है। अगर उसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन न रहेंगे तो वो न ऊष्मा का चालक होगा और न ही विद्युत का चालक होगा। तथा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बराबर आवेश रहता है, लेकिन क्या होता है? तो प्लस और माइनस का अंतर रहता है। इस पर पॉजिटिव आवेश रहता है, इस पर माइनस का आवेश रहता है। अब समान अवस्था में किसी पदार्थ या किसी वस्तु के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब यहाँ पर फिगर में समझिए कि एक परमाणु हो गया। अब इस परमाणु के एक अंदर क्या होता है? तो नाभिक होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु कितने भाग होते हैं? तो दो भाग, परमाणु के नाभिक और परमाणु का बाहरी कक्षा। और परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और बाहरी कक्षा में क्या पहले लग जाता है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमारे सारे बहुत सारे बाहरी कक्षा होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा देते रहते हैं। तो यहाँ पर तो न्यूट्रॉन उदासीन है, अब प्रोटॉन क्या है? तो धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेशित। तो जितना प्रोटॉनों की संख्या होता है ना जितना प्रोटॉनों की संख्या पदार्थ में होगा ना उतना ही संख्या इलेक्ट्रॉनों की होता है। इसलिए परमाणु क्या होता है? विद्युता उदासीन होता है। मतलब जितना प्लस वाला है उतने माइनस वाला है काट कूट के बराबर, यानी कुछ भी नहीं बचा, जीरो। तो इसलिए उस पर कुल आवेश नेट आवेश क्या होता है? तो जीरो। मतलब वस्तु धनावेशित न ही ऋणावेशित होता है।
मगर हम उसे कैसे धनावेशित या ऋणावेशित कर देते हैं, या कैसे वो ऋणावेशित और धनावेशित होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या है। जब सामान्य अवस्था के किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है तब वह धनावेशित हो जाता है। मतलब जब किसी वस्तु से अब इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो वह धनावेशित होता है, तथा जब समान अवस्था के किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तब उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस बात को कैसे हम समझेंगे, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर आवेश होगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की संख्या तो बराबर था। प्रोटॉन इक्वल टू क्या था, इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना धन आवेश था उतना ही ऋण आवेशित। अगर हम उस पर क्या करें कि अगर हम उस पर देखिए अगर हम उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया है, यानी कि क्या होगा कि माइनस वाला बढ़ गया, यानी -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम था, अब उससे वह बढ़ गया। दोनों तो पहले बराबर थे, तो इसलिए ऋण आवेश क्या हो गया, बढ़ गया। तो वस्तु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर वही बात यहाँ पे लिखा गया है, जब समान अवस्था की किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तब उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। और अब यहाँ पर समझिए कि वस्तु कोई धनावेशित कैसे होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, केवल अंतर है कि यह पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, लेकिन दोनों की संख्या क्या है, बराबर। इसलिए एक दूसरे को निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए वस्तु न पॉजिटिव है न निगेटिव है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि हम तो प्रोटॉन को तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंद है, उसके सुरक्षा में एकदम, मतलब उस सेफ है, एकदम अंदर केंद्र पर है। इलेक्ट्रॉन को ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यही बाहरी कक्षा में पाया जाता है। तो हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे कि तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाएगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर था पहले, अब प्रोटॉन की संख्या उतना ही रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या डिक्रीज हो जाएगा, तो धनावेश का ज़्यादा हो गया, तो इसलिए वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। आप अच्छी तरह से अब कॉन्सेप्ट कर लिए कर ले, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचा होगा कि वस्तु कैसे धनावेशित होती है और ऋणावेशित होती है। इस वीडियो में मैंने डिटेल्स के साथ ही इस टॉपिक को पढ़ाया है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मूलतम आवेश या न्यूनतम आवेश, यानी बेसिक चार्ज क्या होता है या लोएस्ट चार्ज क्या होता है। मतलब किसी वस्तु पर चार्ज है तो वो कितना न्यूनतम चार्ज हो सकता है और क्या मैक्सिमम चार्ज हो सकता है। तो मूलतम आवेश या न्यूनतम आवेश 1.6 इंटू 10⁻1 कूलम होता है। इसे ई से सूचित किया जाता है, मतलब जो मूलतम आवेश, मतलब जो सबसे लोएस्ट चार्ज है वो कितना होता है, तो उसे ई से सूचित करते हैं, और ई इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इससे कम आवेश नहीं होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को माइनस ई से लिखते हैं तथा एक प्रोटॉन के आवेश को प्लस ई लिखते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम था, तो यहाँ पर माइनस का ई हो जाएगा, और उसी में प्रोटॉन का प्लस में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो इसे हम प्लस ई लिखते हैं। और मूलतम आवेश क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिणाम को मूलतम आवेश कहते हैं। जो मतलब जो भी उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण है वह क्या कहलाता है, तो मूलतम आवेश कहलाता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। मतलब जो भी न्यूनतम आवेश है वही मूलतम आवेश है, इसे ऐसे समझिए। अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, तो कैवेंडिश का आकर्षण प्रतिकर्षण के नियम। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम क्या है, कैवेंडिश का, तो इसके देखिए यहाँ पर दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते हैं ना, वैसे ही दो आवेश, दो सेम चार्ज वाले आवेश एक जगह पर नहीं रह सकते। ई चकाहे चाहेगा कि हम इसको धकेल के भगा दें, और ई वाला चाहेगा कि हम इसको ढकेल के भगा दें। अर्थात दो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या दो ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित है, मतलब ऋण आवेश भी रहेगा, धन धन और ऋण ऋण दोनों क्या करेंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सेम चार्ज है दोनों, इसलिए क्या करेंगे, तो प्रतिकर्षित करते हैं इन दोनों।
लेकिन इसका उल्टा हो, जब उल्टा हो तो क्या होगा, मान लीजिए एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इन दोनों के आवेश के बीच क्या होगा, तो आकर्षण होगा। एक माइनस हो एक प्लस हो तो भी इन दोनों के बीच आकर्षण होगा। तो इसी को आप भाषा में यहाँ पर देख सकते हैं कि या दो ऋण आवेश हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दो विजातीय आवेश मतलब अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात एक धन आवेश किसी दूसरे ऋण आवेश को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण प्रतिकर्षण के नियम की यथा कहते हैं, जिसे कैवेंडिश ने दिया था, इसलिए कैवेंडिश का आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम भी कहते हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला निकल कर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश डिवाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जैसा कि जानते हो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, जो कि मूलतम आवेश या न्यूनतम आवेश के बराबर है, क्योंकि केवल इसमें निगेटिव चिन्ह लगा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा हमारा 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो यह तो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का परिणाम हो गया 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। यही इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे वाले टॉपिक को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब वीडियो एयरफोर्स नेवी एनडीए नीट और जेई के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसा कि आप देखते हैं कि सैनिक जो होता है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो यह बताकर नहीं दिया जाता है कि उसको चीन से लड़ना है या पाकिस्तान से लड़ना है या किसी अन्य देश से लड़ना है या किस देश का आतंकवादी से लड़ना है, लेकिन उसको एक स्ट्रेंथ लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उसी तरह हमें एक अच्छे लेवल का पढ़ाई कर लेंगे तो हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बनाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अंत में यही कहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव।